नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है और दावा कर रही है कि 9 की 9 सीटें वो जीत लेगी। यानी 10 सीटों की अगर बात करें तो 10वीं जो मिल्कीपुर की सीट है वहां पर जो है अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि मामला कोर्ट में है और 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 9 सीटों पर वोटिंग होनी है और 9 सीटों को लेकर बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि वो 9 की 9 सीटें जीत लेगी। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात कर लें यानी सपा और कांग्रेस गठबंधन की, तो ये गठबंधन भी दावा कर रहा है। लेकिन इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो ने पहले ही ये बात कही थी कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ेंगे और ये बात जो है वो बीएसपी के बड़े फायदे में जा रही है। यानी बीएसपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी सीटों के बंटवारे को लेकर उलझी हुई नजर आ रही है, यानी निषाद पार्टी मांग रही है कि उसको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना है, खटपट सीधे तौर पर नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस और सपा की बात कर लें तो सीट बंटवारे पर उसमें भी माथापच्ची देखने को मिल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहती है और वो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है। तो कांग्रेस तरफ से बात सामने आ रही है कि अब वो उपचुनाव लड़ेगी नहीं, 9 की 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़े और वो जो है ना चुनाव लड़ेगी ना प्रचार करेगी। वहीं सबसे बड़ी चीज यह, अगर बीएसपी की बात कर लें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले ही ये बात कही थी कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो अपने प्रत्याशी हैं बीएसपी के, वो भी जो है उनके नाम भी सामने लाने शुरू कर दिए। यानी वहां कोई भी माथापच्ची नजर नहीं आ रही है और सीधे तौर पर प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। अब अगर कुछ प्रत्याशियों के नामों पर नजर डालें तो बसपा ने मझवा सीट से दीपू तिवारी, मीरापुर से शाहनजर, करहल से अवनीश शाक्य, फूलपुर से जितेंद्र सिंह, कुदरकी से रफ्तुल्ला उर्फ नेता छिद्दा और कटहरी से अमित वर्मा जितेंद्र को और गाजियाबाद में पीएन गर्ग और मिल्कीपुर में रामगोपाल कोरी। यानी मिल्कीपुर में तो अभी चुनाव नहीं होना है, तो इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को हरी झंडी दिखा दी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका फायदा होता बीएसपी को सीधे तौर पर नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जहां उपचुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक दलों में सरफुटअव्वल देखने को मिल रही है। यानी बीजेपी जो निषाद पार्टी को सीट नहीं देना चाहती, अगर दे भी रही है तो अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहती है। संजय निषाद कह रहे हैं कि हम अपने निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अगर हम अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारे लोग जब हमारा सिंबल ही नहीं देखेंगे तो वोट किसे देंगे। वहीं सपा और कांग्रेस में भी ये चीज निकलकर सामने आ रही कि सपा जो है अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का कथित तौर पर बदला लेना चाहती है और कांग्रेस को वो 2 सीटें दे रही है जिन 2 सीटों पर कांग्रेस जो है अनकंफर्टेबल है, यानी अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद की सीट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी ये बात समझ रही है कि समाजवादी पार्टी पीछे हटने के मूड में नहीं है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़े और आगे का जो रास्ता है 2027 में गठबंधन का, उस पर कांग्रेस जो है कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहती। यानी उपचुनाव में सपा को पूरा उसने रास्ता आगे बढ़ने का दिया हुआ है। यहां पर बीएसपी का फायदा यह है क्योंकि बीएसपी एक लौती ऐसी पार्टी नजर आ रही जिसमें सीटों के बंटवारे पे कोई उलझन नजर नहीं आ रही है और इसका बड़ा फायदा यह होता जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बीएसपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव को लेकर पूरी तस्वीर साफ है। जो प्रत्याशी उनको हरी झंडी दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आई है जहां पर सपा और बीजेपी के कई नेताओं ने बीएसपी का दामन थामा है। विश्वनाथ पाल जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आज दिनांक 21/10/2024 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एवं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए मंडल स्तरीय बैठक में अंबेडकर नगर कटहरी बाजार में श्री चंदन पटेल जी को बसपा का झंडा थमाकर बसपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। उनके नेतृत्व में सपा भाजपा छोड़ पूर्व प्रधान सभाजीत वर्मा, पूर्व प्रधान रामचरण गौतम, केदारनाथ वर्मा, अमित वर्मा, शेर बहादुर यादव, प्रिंस वर्मा, बालक राम वर्मा, राम आशीष वर्मा, अखिलेश यादव, सदानंद वर्मा, दिलीप कुमार, तमाम लंबी लिस्ट है जो लोग बीएसपी में शामिल हुए हैं। यानी एक बात तो तय है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो अकेले लड़ने का ऐलान किया वो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। देखिए, अगर 2022 और 2024 के नतीजों पर नजर डालें तो जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तब बीएसपी को बड़ा झटका लगा था और खाली 1 सीट, यानी इतनी भारी भरकम बड़ी पार्टी की
एक सीट जो है बीएसपी के खाते में आई थी। अब 2024 की बात करें तो यहां भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा और यहां पर खाता भी बीएसपी का नहीं खुला। तो इस बार जो उपचुनाव है उसमें फैसला लिया गया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया कि पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। अब ये उपचुनाव जो है वो साख का सवाल बीएसपी बना हुआ है, क्योंकि इस उपचुनाव में जीत हासिल करना बीएसपी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उपचुनाव ये बता देगा कि 2027 में बीएसपी का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है और 2022 और 2024 की जो गलतियां हुई हैं उससे बीएसपी ने सीखा क्या है। इसलिए ये 2024 का जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लिए बेहद खास होने वाला है, प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। देखिए, अगर बीएसपी के वोट बैंक की बात करें तो बीएसपी का एक अपना लॉयल वोट बैंक है जो बीएसपी के साथ हमेशा रहता ही रहता है, यानी एससी एसटी वोट बैंक, और उसमें भी खास तौर से जाटव वोट बैंक है जो चट्टान की तरह बीएसपी सुप्रीमो के साथ खड़ा रहता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जाटव वोट बैंक तो साथ रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका एससी वोट बैंक से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगा, क्योंकि जो संविधान बचाने का नारा इंडिया अलायंस ने दिया था कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें लाके संविधान को खत्म कर देगी, हम जो है संविधान बचाएंगे, इसको लेकर हुआ क्या कि बीजेपी तो 400 सीटें नहीं ला पाई, जितनी सीटों की उम्मीद की थी उससे बहुत कम पे रह गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बैसाखी पर इस समय केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, वहीं इंडिया अलायंस भी सरकार नहीं बना पाया, यानी बीजेपी को उस तरह से हरा नहीं पाया। लेकिन जो बड़ा वोट बैंक बीएसपी का था वो टूट के इंडिया अलायंस की तरफ चला गया। इसको लेकर विश्वनाथ पाल जो है उनका भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी कहा था कि जब जहां पे मेरा वोट बैंक था, जहां पे बीएसपी का वोट बैंक था, वहां गांव-गांव जब हम लोग पहुंचे तो जब पूछा कि भाई बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया, सारा वोट गया कहां, तो उन वोटर्स ने कहा था कि इंडिया अलायंस को वोट दिया है। और यह बात कही थी कि उन्होंने बताया कि संविधान खतरे में है, बीजेपी सरकार में आएगी 400 सीटों से ज्यादा लेकर तो संविधान बदलेगी, इसलिए संविधान बचाने के लिए हमें वोट करें। लोगों ने बड़ी संख्या में वोट जो है वो कांग्रेस और सपा को दिया था। विश्वनाथ पाल और बीएसपी ये बात अच्छी तरह समझ गई है कि चूक कहां पे हुई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बात समझ गई, क्योंकि हरियाणा में जब उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि इंडिया अलायंस ने संविधान बचाने के नाम पर एससी एसटी का वोट लिया, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वोट लिया, बहुजनों का वोट लिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब लोगों को यह बात पता चल गई कि संविधान बदला नहीं जाना था और इंडिया अलायंस ने लोकसभा में तो वोट ले लिया, लेकिन बीएसपी को एक बड़ी उम्मीद है कि जो वोट बैंक उससे टूटा था, वो जो वोट बैंक छिटका था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो वापस बीएसपी की ओर आएगा। और बीएसपी इसीलिए उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ रही है कि अगर वो वोट बैंक वापस आता है तो बड़ा फायदा बीएसपी को होना तय माना जा रहा है। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 19.5% के आसपास वोट बैंक रहा था, यानी 2019 में 19.5% के आसपास वोट बैंक बीएसपी के पास गया था। वहीं अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वोट प्रतिशत घटकर जो है 12.5% के आसपास हो गया था। लेकिन 2024 में अगर बात करें तो 9.5% के आसपास वोट बैंक के साथ बीएसपी सिमट गई थी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो लक्ष्य है वो यही है कि उपचुनाव में सीटें भी हासिल की जाए और जो वोट प्रतिशत था उनका जो टूट गया उसको वापस लाया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि बीएसपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल तो बना ही है, बाकी बीएसपी के जो भविष्य का निर्धारण होगा वो भी ये उपचुनाव बहुत हद तक करेगा। और इसीलिए आकाश आनंद को भी वापस लाया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको जो है पार्टी के पदों से मुक्त कर दिया गया था और ये बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है। लेकिन हरियाणा चुनाव के समय आकाश आनंद को पूरी जिम्मेदारी दी गई। आकाश आनंद ने बढ़िया काम भी किया, गए भी, रैलियां करते रहे, जनसभाएं करते रहे, चौपाले करते रहे। हालांकि हरियाणा में भी बीएसपी को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाया। यह अलग बात है कि जो उसके गठबंधन में इनेलो थी उसको 2 सीटें मिली थी, लेकिन बीएसपी का कोई खास फायदा नहीं हुआ था। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि किसी भी क्षेत्रीय दल से भी अब गठबंधन नहीं करेंगे, अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। उपचुनाव में वही देखने को मिल रहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बार बीएसपी सुप्रीमो ये बात जानती है अच्छे से कि उपचुनाव में जीत दर्ज करना, उपचुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसमें परफॉर्मेंस 2022-2024 वाली रही
तो फिर बीएसपी के लिए भविष्य के लिए बीएसपी के भविष्य के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।